नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। बांग्लादेश के शहर बांग्लादेश के कैपिटल ढाका से आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी राजा मोहसिन इजाज़ भी मौजूद हैं। आप जानते हैं कि बांग्लादेश में आज 12 फरवरी से वोटिंग के प्रोसेस का आगाज़ हो चुका है, लेकिन बांग्लादेश के अवाम आज के दिन को किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वोटिंग के प्रोसेस में उनका जोशो खरोश क्या है, ये तमाम तफसीलात जिस पोलिंग स्टेशन पे हम मौजूद हैं वहाँ पे हमने क्या गहमा गहमी अब तक देखी है और इस इलेक्शन के प्रोसेस को हम कंपेयर करेंगे पाकिस्तान के इलेक्शन के प्रोसेस के साथ। तो मोहसिन इजाज़ को गुफ्तगू के आगाज़ में शामिल करेंगे, साथ लेके चलेंगे। मोहसिन भाई, ये बताएं कि आपने पाकिस्तान में भी इलेक्शन कवर किए हैं, विटनेस किए हैं, 2013 का इलेक्शन, 2018 का, 2024 का, ये इलेक्शन बांग्लादेश का जो कि 2024 के बाद जिसमें स्टूडेंट्स निकले सड़कों पे और एक हुकूमत जो है वो घर चली गई और उसके बाद अब नए हुकूमत के इंतखाब के लिए वोटिंग होने जा रही है। 7:30 बजे से वोटिंग ये शुरू है। आप अगर कंपेयर करें इस इलेक्शन प्रोसेस में आपको क्या प्लेजेंट या क्या खुशगवार चीज़ें आपको देखने को मिली हैं? देखिए, सबसे पहले तो बांग्लादेश के अवाम ने जो इनकलाब का आगाज़ किया वहाँ से बात का आगाज़ करते हैं। आपको पता है ढाका यूनिवर्सिटी के वो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने शेख हसीना वाजिद और अवामी लीग रजीम के ख़िलाफ़ मुजाहरे किए और उन्हीं मुजाहरों के नतीजे में शेख हसीना की जो रजीम थी, जो कि आपको पता है कि जिस तरीके से पॉलिटिकल स्पेस ख़त्म कर दिया गया था अपोजिशन के लिए, इवन यहाँ के अवाम के लिए, तो वहाँ से ये सारा इसका नुक्ता आगाज़ है। लेकिन आज उसी जो वो तहरीक थी उसी के नतीजे में ये फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हो रहे हैं। यहाँ पे आप देखें कि बड़ा एक ज़बरदस्त डेमोक्रेटिक प्रोसेस आप देख रहे हैं। यूँ लग रहा है कि जैसे कोई फेस्टिविटी है। आपको बैलून्स नज़र आ रहे हैं पोलिंग स्टेशंस पे, आपको यहाँ पे फैमिलीज़ नज़र आ रही हैं, आपको बड़ी तादाद में नौजवान वोटर नज़र आ रहा है, आपको बड़ी तादाद में यहाँ पे इवन बच्चे भी नज़र आ रहे हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ आके सिर्फ इस प्रोसेस को विटनेस कर रहे हैं। और आपने कहा कि पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें, हम पूरे इस वीलॉग में आगे चल के कंपैरिजन करेंगे, लेकिन सबसे जो पहला कंपैरिजन मैं इस वक्त करना चाहूँगा वो ये कि आपको पता है कि पाकिस्तान में जब कोई भी इलेक्शन होता है तो पॉलिटिकल पार्टीज़, उम्मीदवार वो ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम करते हैं, गाड़ियाँ भर भर के लाई जाती हैं। और यहाँ पे मुख्तलिफ है। आप देखें कि हमने कई पोलिंग स्टेशन विज़िट किए, ककरेल रोड गए, हम अंदरून ढाका गए, इस वक्त हम गुलशन के इलाके में मौजूद है। यहीं से चंद गज़ के फासले पे साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया साहिबा मरहुमा का घर भी, जो तारिकुर रहमान अब उनके साहबजादे हैं, उनका घर भी वाक़ई है। तो खासी एक ज़बरदस्त फेस्टिविटी, ज़बरदस्त एक माहौल यहाँ पे नज़र आ रहा है। इंटरिम गवर्नमेंट जो बांग्लादेश की है, मैं उसको क्रेडिट दूंगा कि डॉक्टर यूनुस साहब ने जो कमिटमेंट की अपनी आवाम के साथ कि मैं फेयर इलेक्शन कराऊंगा, फ्री कराऊंगा, ट्रांसपेरेंट करवाऊंगा, आज आपने देख लिया कि वो उन्होंने करवा दिया है। अब चाहे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जीते या दूसरी पार्टी जीते, आप देखें कि हमें अभी तक हमने कोई ऐसी चीज़ विटनेस नहीं की कि कोई किसी जगह पे कोई मसला नज़र आ रहा हो। फिर बांग्लादेश के अवाम की सूरत हाल के हवाले से तो हमने कोई चीज़ अभी तक विटनेस नहीं की, लेकिन मैंने जो विटनेस किया, अगर आप इजाज़त दें। यस, आप बताएं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं भी शेयर कर देता हूँ। पाकिस्तान में जब इलेक्शन होता है, पाकिस्तान में जब हम देखते हैं कि एक इलेक्टोरल प्रोसेस की तरफ पाकिस्तान के अवाम निकलते हैं, हमारी सियासी जमातों की जानिब से जो है एक अपना एक माहौल बनाया जाता है। उनके पार्टी तराने वो चल रहे होते हैं, जो कैंप्स बने होते हैं, और उसके साथ साथ नारेबाजी वहाँ पे चल रही होती है, बड़े बड़े नारे लगाए जा रहे होते हैं। यहाँ पर उस तरह के हमने मनाजर नहीं देखे। और जो आप कह रहे थे कि पाकिस्तान में जो उम्मीदवार होते हैं वो गाड़ियाँ भर भर के, जो वोटर्स होते हैं उनको घरों से निकालते हैं और पोलिंग स्टेशन के ऊपर पहुँचाते हैं। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो रवायती कल्चर यहाँ पे ये साइकिल रिक्शा है, जिसे हम बगी रिक्शा भी कहते हैं, लोग खुद जो है उसमें अपनी फैमिलीज के साथ इंडिविजुअली, जिसमें खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, वो खुद पहुंच रहे हैं पोलिंग स्टेशन के ऊपर। बिल्कुल, और कोई उनको नहीं ला रहा, उनके ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है। और जैसे आपने खुद भी जिक्र किया कि 2024 में जो स्टूडेंट की जानिब से एक इनकलाब बर्पा किया गया, जिसके नतीजे में आज यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, तो लोग जो है वो इस इलेक्शन में, तो हमें ऐसा लगता है कि जिस तरीके से इन्वॉल्व हैं, तो इनका जो लीगल अपना जो पॉलिटिकल एक्यूमेन है वो भी बहुत ज़्यादा दिखाई देता है अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान के अवाम के साथ। एग्जैक्टली, आप देखिए इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। एक बल्कि आज का जो आप कह रहे हैं ना, ये फेस्टिविटी नहीं लगता कि जैसे ईद के दिन है। यस, आप देखिए खाना पीना जो है अपने तौर पे चल रहा है। और मैं बहुत खुश हूँ बांग्लादेश का में इलेक्शन है ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बात है। इतना पाकिस्तानी भाई है, बहुत मीडिया है, मुश्किल नहीं है। मैं ईद के बाद है ना
भाई मेरा ईद का वादा है ना इलेक्शन में, ईद इंशाल्लाह जीतेगा, इंशाल्लाह जीतेगा। Thank you, आपको thank अब you. तक जो इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, हाँ आप उसको किस नजर से देखते हैं कि इलेक्शन ठीक हो रहा है, ठीक, जबरदस्त हो रहा है? बहुत अच्छा बात है। ये इलेक्शन का है, सब अलग, सब जगह में एक ही है। मैं तारिक रहमान के है ना प्रेसिडेंट चाहिए, मैं इंशाल्लाह जीतेगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अबू बकर सिद्दीक है। आपने इससे पहले वोट किया है? दिया, कौन सी इलेक्शन में? मैं पहली बार दिया। आज आपने पहली बार वोट कास्ट किया है। इमरान साहब, ये भी यहाँ पे एक बड़ा फैक्टर है। आपको पता है कि एक जनरेशन है पूरी जिसको वोट डालने का हक नहीं मिला और वो पहली दफ़ा वोट डाल रही है। आप पिछला जो इलेक्शन 2024 का कह लें, यहाँ का 18 का कह लें, उससे पहले 2009-8 के बाद यहाँ पे उस तरह से हकीकी रियल इलेक्शन नहीं हुआ। बस वो एक जो रजीम थी वो अपना एक प्रोसेस कर लेती थी। आप देखिए किसी इलेक्शन में BNP ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, या जमात इस्लामी जो इस वक्त राइवल्स हैं, ये इन्होंने बायकॉट किया पिछले इलेक्शंस का, किसी में इनको पार्टिसिपेट करने नहीं दिया गया। तो बहरहाल अब सारी चीज़ें ख़त्म हुई और माजी के ये लोग आपस में इत्तेहादी भी थे। यही लेकिन हम तो डेमोक्रेसी अपनी- की खूबसूरती होती हम है। तो अपना एनालिसिस पेश कर रहे थे कि हमने इस इलेक्शन को कैसे विटनेस किया है, कैसे ऑब्जर्व किया है। अब ये हमारा जो बंगाली भाई हमारी कन्वर्सेशन में शामिल हो गया, हमें नहीं पता था कि इसको उर्दू भी आती है, ये खुद शामिल हुआ। इसने खुद अपनी जो राय थी उसका इजहार किया है। उससे हमारी जो बातें हमने की कि एक फेस्टिविटी के तौर पे आज के दिन को लिया जा रहा है, वही बातें वो आप कर रहे देखिए- थे। लेकिन एक और चीज़ भी है, पाकिस्तान के इलेक्शन में हम ये देखते हैं कि जो खवातीन हैं वो इतना बढ़ चढ़ के इलेक्शन के प्रोसेस में नहीं आती। आपको याद होगा पाकिस्तान में कई हलकों में इलेक्शन और पोलिंग दोबारा, या ये कुछ हमारे पोलिंग कैमरामैन दिखा रहे हैं कि स्टेशंस बग्गियों के ऊपर जो वोटर्स हैं वो वोट डालने के बाद उन्हीं बग्गियों के ऊपर जिस पे आए थे साइकिल रिक्शा के ऊपर बैठ के वापस जा रहे हैं। पे बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आप आमतौर पे ये देखें कि पाकिस्तान के साथ आप कह रहे हैं कि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का तो एक कंपैरिजन हो गया, बड़ा डिफरेंट है, लोग खुद से इन्वॉल्व हो रहे हैं। बिरयानी भी नहीं देखी हमने। अरे खाने का टाइम क्या, अब तो चाय का टाइम हो गया शाम की, अब तो देखें बिरयानी शिरयानी वाला कल्चर नहीं है यहाँ पे। इमरान साहब, बात ये है कि आप देखें कि दो बड़े अलायंस इस वक्त यहाँ पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। एक को लीड कर रही है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसको साबिक वज़ीर आज़म बेगम खालदा ज़िया साहिबा मरहुमा के साहबजादे तारिक उर रहमान साहब लीड कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो दूसरा बड़ा अलायंस इस वक्त जो उनका हरीफ है, या हम नहीं कहते दूसरा बड़ा, दोनों ही बड़े अलायंस है, वो जमात इस्लामी उसकी क़यादत कर रही है। तो बड़ा ठीक ठाक मैच है। यकीन करें कि यहाँ पे हमने कितने सैकड़ों सहाफ़ियों से बात की, एक्सपर्ट से बात की, लोगों से बात की, शहरियों से। यकीन करें कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा कि कौन जीतेगा। बड़ा माइनर सा यहाँ पे मार्जिन है। और इसका क्रेडिट किसको जाता है? सबसे ज़्यादा इंटरिम गवर्नमेंट को जाता है। वो क्यों? वो इसलिए कि उन्होंने आके कहा कि हम इतने अरसे में एक इलेक्शन करवाएंगे। उन्होंने अपने दिए गए 18 माह में इलेक्शन करवा दिया। फिर इलेक्शन भी कैसा? ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल साफ सुथरा इलेक्शन करवाया। और आप ये देखें कि साथ ही डॉक्टर यूनुस ने ये ऐलान किया, उनके स्पोक्समैन ने ये ऐलान किया कि डॉक्टर यूनुस आइंदा ना सिर्फ इस सेटअप में बल्कि किसी भी पॉलिटिकल या हुकूमती सेटअप का आप हिस्सा नहीं होंगे। वो अपना जो उनका काम था इससे पहले जो वेलफेयर या सोशल वर्क वो कर रहे थे, वो वापस वो करेंगे। तो ये भी कितनी देखें ना, आमतौर पर कितनी एग्जाम्पल्स आप मुझे दे सकते हैं कि एक हेड ऑफ गवर्नमेंट आ जाए और वो एक टाइम दे और उसके बाद वो उस टाइम पे इलेक्शन करवाए और घर चला जाए। ऐलानात तो कर देते हैं, ऐलानात कर दिए जाती हैं, लेकिन यहाँ पे उस ऐलान पर अमल भी हुआ। फिर ही मेड श्योर के पीसफुल हो, सिक्योरिटी को यकीनी बनाया गया। अब 9 लाख से ज़्यादा, कोई 9,70,000 का फिगर बताया जा रहा है, सिर्फ सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पे तैनात किए गए हैं। 42,000 पोलिंग स्टेशन, 42,000 फिर आइडेंटिफाई किया गया उनमें से कि जी ये सेंसिटिव है। फिर उसमें फर्दर आइडेंटिफिकेशन की गई कि ये हाई रिस्क हैं, या उससे भी ज़्यादा फिर एक कैटेगरी रेड में डाला गया। तो उस हिसाब से वहाँ पे डिप्लॉयमेंट की गई, फौज भी यहाँ पे तैनात है, पुलिस भी तैनात है। फिर आप एक और चीज़, लेकिन वोटर पे कितने प्रेशर पोलिंग नहीं है, वोटर पे कोई नहीं है। प्रेशर, अपनी मर्जी से आ रहे हैं, अपनी मर्जी से। आप एक और चीज़ देखें कि हमने कितने पोलिंग स्टेशन विजिट किए। किसी जगह पे किसी एहलकार ने, यकीन करें कि ये भी नहीं पूछा होता है ना कि आप किसी जगह जाते हैं तो वो पूछ ही लेते हैं कि यार आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। वो कार्ड देखते हैं, आपको देखते हैं एंड दे अलाउ यू। किसी जगह नहीं रोकते, किसी जगह भी नहीं। किसी जगह पे ये वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ कि ऑब्जर्वर्स को या जर्नलिस्ट को रोका गया है। इसी तरह काउंटिंग का पूरा प्रोसेस इलेक्शन कमीशन ऑफ बांग्लादेश ने कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा है कि वो भी ऑब्जर्वर्स और जर्नलिस्ट के सामने होगा।
और तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनके जो एजेंट्स हैं, यानी अगर कोई BNP का है वो भी बैठेगा, जमात इस्लामी का है वो भी बैठेगा, तो दोनों के या तीनों जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके सामने होगा। तो तकरीबन 40 जमातें इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही है ना तकरीबन, लेकिन दो बड़े अलायंस हैं। जो अलायंस की आप बात करेंगे, दो बड़े अलायंस हैं, जिसमें एक जमात का अलायंस है, बांग्लादेश एक नेशनलिस्ट BNP पार्टी का होगी, अलायंस दूसरी है। जमात इस्लामी होगी। तो ये भी 23 जमातों का अलायंस बनता है मजमूई तौर पे। 12 जमातों का हो गया BNP का, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का, 11 जमातों का होगा जमात इस्लामी का। तो 40 में से 23 जमातें तो यहाँ पे आ जाती हैं। एक भाई आए हैं, शायद बात करना चाहते हैं। कैन यू स्पीक उर्दू? क्या कहना चाहते हैं आप इस इलेक्शन प्रोसेस पे? अभी आप लोग तो देख रहे हैं ना कैसा लग रहा है, और पूरा कैंडिडेट भी आता है और पूरा आदमी भी आता है। गुलशान एरिया में इतना आदमी कभी भी नहीं आता वोट देने के लिए। इस इलेक्शन पर आया ये लोग, ये आप लोग क्यों जानते आया हैं। इस इलेक्शन पे? ये अच्छा इलेक्शन होता है, पूरा आदमी ये लोग बता रहा है इलेक्शन अच्छा होता है इधर। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, कुछ और इस इलेक्शन के हवाले से हम बात कर लेते हैं। जैसे मैं ये कह रहा था, ये टर्न आउट वाला जिक्र ये बड़ा जरूरी है। जी, जी, हमारे यहाँ क्या होता है, आप देखें कि कोई भी इलेक्शन हो तो लेट से 48 से 55% टर्न आउट आ जाए, यानी इतना वोटर निकल आए, उसे ह्यूज टर्न आउट कहा जाता है। यहाँ पे आप माजी के इलेक्शन उठा के देखें तो 80% तक भी टर्न आउट रहा है। और आज भी ये जो एरिया जिसमें अभी हम खड़े हैं जी, ये गुलशन का एरिया है। इसको अगर हम कंपेयर करें इस्लामाबाद में, तो आप ये कह सकते हैं कि आप F6 या F7 में या F सेक्टर्स में खड़े हैं। ऐसे कंपेयर कर हम लाहौर के डिफेंस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरह कराची में भी इसी तरह पोश एरिया के साथ कंपैरिजन हो सकता है। हम जब F6 में F7 में पोश एरिया इस्लामाबाद में वहाँ पे कम जब हम वोटर जाते हैं होता ना, है, वहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं निकले होते, इतनी बड़ी तादाद में वो खवातीन नहीं निकली होती। प्रोसेस के साथ यहाँ पे तो फेसिलिटी नजर आ रही आप है। देखें कि इस एरिया में भी एक बहुत बड़ा नंबर है। ओवरऑल टर्न आउट भी जो है वो तकरीबन 75 से 80% होगा। हमने कई पोलिंग स्टेशन विजिट किए, उस पर यही मनाजिर जो है वो देखने को लेकिन मिल सारे रहे हैं। दिन ये भी तो देखें ना, अभी तक ये रिपोर्ट आई है, पूरा का पूरा इलेक्शन प्रोसेस जो है वो पुरअमन जा रहा है पूरे बांग्लादेश में। लेकिन जितनी भी सियासी जमातें इस इलेक्शन के प्रोसेस में हिस्सा ले रही हैं, आप देखें कोई झंडे वंडे नहीं है उनके, कोई यहाँ पे जैसे हमने कहा कि नारेबाजी नहीं है, कोई यहाँ पे शोर शराबा नहीं है, कोई एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई असले का इस्तेमाल हमने नहीं देखा, कोई हमने डाले शाले नहीं देखे, बैलून्स लगे हुए हैं, गुब्बारे लगे हुए हैं। अपने इंतखाबी निशान उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज से, क्योंकि अब BNP का जो सिंबल है वो चावल का वो है, आप कह लें चावल का दाना कह लें, धनशीश इसको बंगाली लैंग्वेज में कहते हैं। तो धनशीश बड़े खूबसूरत अंदाज से उन्होंने सजा के रखे हुए हैं। तो एक कल्चरल बड़ा ज़बरदस्त है, डेमोक्रेटिक जो यहाँ पे है, और लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, वो प्रोसेस से अलग नहीं होते इंशाल्लाह। अच्छा, ये एक और वजह है कि और भी ज़्यादा बढ़ गई है, हमेशा से ज़्यादा थी और भी बढ़ गई है। जो उन्हें डिप्राइव किया गया ना, नहीं जो उन्हें डिप्राइव किया गया जुलाई वाले रेवोल्यूशन से पहले, वो डिप्राइव थे। यंगस्टर्स वोट नहीं कर पाते थे, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए स्पेस नहीं थी। तो वो अब यहाँ पे लोग ना एक जिस तरह नहीं होता जेल से आज़ाद, प्रिजन से आज़ाद होते हैं, तो वो फिर अपना आज़ादी इंजॉय करते हैं। एग्जैक्टली वही सीन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। चलें मोहसिन, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कुछ चंद घंटे बाकी रह गए हैं पोलिंग का जो प्रोसेस है मुकम्मल होने में। 4:30 बजे बांग्लादेश के टाइम के मुताबिक जो वोटिंग का अमल चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद काउंटिंग का जो अमल है उसका आगाज़ होगा। तो जो भी यहाँ पे फिर उसके बाद एक्टिविटीज़ होंगी वो हम आपको अपने व्लॉग से, अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए रिपोर्ट करते रहेंगे। मुझे और मोहसिन इजाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।